नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण घटना घटी है जिसको लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरी अपील है, दोस्त जितने भी साथी हैं वो जुड़ जाएं और इसे शेयर भी करें। ये घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के पलिया थाना क्षेत्र की है। पलिया थाना क्षेत्र में सिख धर्म का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है कोडियाला घाट साहब, जहां से कुछ श्रद्धालु मत्था टेक कर वापस आ रहे थे। बाढ़ आने की वजह से कई जगह पर सड़क क्षतिग्रस्त है, पानी सड़क से बह रहा है। वहां पर कुछ फोर्स तैनात थी। उस फोर्स में कोतवाल साहब भी मौजूद थे। जब वहां से निकलते वक्त कुछ बात हुई तो कोतवाल साहब ने अपनी हनक के अंदर उनको पहचान के आधार पर, जो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है और पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसी हनक में उनकी वेशभूषा देखकर उसी अंदाज में बात की कि आप लोग उपद्रवी हो। मौके पर मौजूद उन श्रद्धालुओं का कहना है कि हमें आतंकवादी भी कहा गया। और उन्होंने कहा कि हम जो है मौके पर आकर अधिकारियों के सामने इस बात कहने के लिए तैयार हैं कि हमें आतंकवादी कहा गया। शर्म आनी चाहिए कोतवाल साहब, अभी हफ्ता नहीं निकला। वही पलिया है जिस पलिया में बाढ़ आने के बाद जो पुल सरकारें नहीं बना सकती, उन पुलों को उन सेवादारों ने बनाया था, उस सड़क का निर्माण किया। इतनी जल्दी एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए। और अभी जो जानकारी मिली है कि एसडीएम पर बड़ी संख्या में हमारे साथी धरने पर बैठे हैं, ट्रांसफर होना चाहिए। और हम उच्च अधिकारियों से हमारी बात भी हो रही है और हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और डीजीपी उत्तर प्रदेश से कि ऐसे अधिकारी जो इलाके के अंदर नफरत और देश भावना रखते हो, ऐसे अधिकारियों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी वीडियो फुटेज है जिसके अंदर वो बातें कह रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं और उस वीडियो के अंदर धक्के दे रहे हैं और उनसे जबरदस्ती रोड से नीचे खड़ा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है वो जो कोतवाल है वहां पैसे। तो मेरी दरख्वास्त है नौजवानों से भी और सरकार से भी, सरकार तत्काल ऐसे अधिकारियों पे एक्शन ले। अन्यथा कल सुबह हमें बैठक कर आगे की रणनीति के बारे में विचार करना पड़ेगा और फिर हम प्रदेश स्तर पर इस पर क्या होना चाहिए वो आगे की रणनीति बनाएंगे। और मेरी अपील है उन साथियों से भी जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं और जो कहते हैं हम कौम के रहनुमा हैं, और जब चुनाव या बाकी बातें होती तो कहते हैं कि हमारे जो है योगी जी ने ये किया है, योगी जी गुरु साहब का प्रकाश पर्व मनाते हैं और बहुत मान सम्मान दिया है। ये मान सम्मान दिलवाओगे हमें कि हमें पगड़ी और हमारी दाढ़ी और कृपान देकर हमें आतंकवादी कहोगे? और जब सियाचिन के बॉर्डर पर और चीन के बॉर्डर पर हमारे नौजवान उन चीन के सैनिकों को खदेड़ने का काम करते हैं, तब हमें आतंकवादी नहीं कहते। लेकिन जब हम कहीं सेवा लंगर लगता है तब आतंकवादी नहीं होते। तो मैं उनसे भी, जो आला बैठे हैं दिल्ली के अंदर, जो पैरवी पैरकार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन्हें भी सोचना चाहिए और ये वीडियो देखना चाहिए और ये बात अपनी आका तक पहुंचानी चाहिए कि ऐसे अधिकारी, बताइए क्या हमारी इज्जत है? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिला है? ये देश के अंदर होगा हमारे साथ। तो हमारी मांग है कि समय रहते सरकार इस पर एक्शन ले। और जो बैठे साथी, उनसे हमारे अनुरोध है कि धैर्य पूर्वक जो कानून के दायरे में रहकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं करें। पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का समाज आपके साथ खड़ा है। किसी भी कीमत पर भेदभाव होगा या ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी कदम उठाना पड़ा, कल सुबह तक अगर कार्रवाई नहीं हुई, रात रहते समय से, तो कल सुबह हम बैठकर सारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथी करेंगे। जो भी निर्णय लेना पड़ा आगे करेंगे। मेरा फिर अनुरोध है उत्तर प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री से और डीजीपी साहब से और वहाँ के हमारे एसएसपी
लखीमपुर से कि तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आपसी भाईचारे को खंडित कर रहे हैं, जो देश के संवैधानिक ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये मेरी अपील है, सभी लोग जो है इस घटना पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद।